तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना चाहिए अगर आप आपकी लाइफ में एक अच्छे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप अगर इसको चूज करते हैं तो आपके पास एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। बिफोर प्रोफेशनल डिग्री और आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री जो नॉलेज होता है वो कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बीकॉम स्टूडेंट्स अगर इंटरनेशनल कोर्सेज को कर लेता है और वो भी हैं ग्लोबल कोर्सेज। बेसिकली ये वाले जो कोर्सेज हैं वो हैं अमेरिका के, यूएसए के, लेकिन इनकी रिकॉग्निशन ग्लोबल है। तो आज हम इन तीनों कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूएससीपीए, इनरोल्ड एजेंट और यूएससीएमए, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप अगर इसको चूज करते हैं तो आपके पास एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। देखिए, मिलियंस ऑफ बीकॉम स्टूडेंट जो हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज की ओर चले जाते हैं, कई बार लाइक एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। एमबीए और एमकॉम करने के बाद अगर मैं एक मीडियोकर कॉलेज से एमबीए या एमकॉम करने के बाद क्या पैकेज लगता है स्टूडेंट का, 4 लाख। और यहां 4 लाख के पैकेज की बात नहीं है केवल, क्या कोई ऐसी टेक्निकल स्किल आ जाती है क्या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से? अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मैं 100% श्योर हूं कि वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना चाहिए अगर आप आपकी लाइफ में एक अच्छे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और वो तीनों कोर्सेस में से कोई एक भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं, लाइक यूएससीएमए, इनरोल्ड एजेंट और यूएससीपीए। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे लिए बेस्ट क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अगर एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इस बात को मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव किया है। तो बिफोर प्रोफेशनल डिग्री और आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री जो नॉलेज होता है वो कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं। तो सर सीएमए, ईए और सीपीए में बेस्ट क्या है? देखिए, बेस्ट तीनों ही हैं, लेकिन आपको फील्ड अलग अलग है। अगर आप आपके करियर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखते हैं, जैसे कंसोलिडेशन, आपका मर्जर हो रहा है, मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, यूएस ऑडिट में आप जाना चाहते हैं, यूएस टैक्सेशन में आप जाना चाहते हैं, यूएस सीपीए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टिंग पैकेज इंडिया में 10 to 11 लाख के आसपास। नंबर 1 में तो यूएस सीपीए बात करूंगा। आफ्टर ग्रेजुएट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एलिजिबल है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये। 3.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, इसको एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा। इसका जो आरओआई है ना, सोचिए आपके पास अमेरिका सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन हो तो क्या आपकी वैल्यू नहीं होगी? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सामने नाम लग जाता है ना, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपको रिक्रूटर हायर करना स्टार्ट कर देते हैं, आप बहुत सारी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यूएससीपी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन और इट्स अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिकॉज ऑफ अमेरिकन कंपनीज प्रेजेंस। लेकिन सर हमें थोड़ा डर लगता है ना सर, यूएससीपीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 पेपर हैं, डर लगता है हम उतना समय नहीं दे सकते। हो सकता है आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो, आपकी एज 30 के ऊपर हो। अब कई लोग तो इंडिया में मैंने देखा बड़ा एज कॉन्शियस लोग हैं कि सर अगर हमारी 40 की एज हो गई, 30 की एज हो गई तो क्या हमें जॉब मिलेगी? तो ध्यान रखिए, नॉलेज को मैटर किया जाता है। 30-40 कोई ज्यादा एज नहीं होती, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यूएससीपी से। लेकिन सर थोड़ा डर लगता है। एक स्पेशलाइजेशन में बात करूंगा आपसे, इनरोल्ड एजेंट, यूएस टैक्स, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन है ओनली इन टैक्सेशन। अगर आपको टैक्स पसंद है, आप इंडिया में हो सकते लॉयर हो, आप देखिए बहुत सारे एडवोकेट हमसे कोर्स करते हैं और बहुत सारे एडवोकेट आज बिग 4 में प्लेस हो चुके हैं। मैं वन ऑफ द अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूं, अंकित भाटिया है, वो इज वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी, वो इनरोल्ड एजेंट कोर्स कर रहे हैं, अभी बने नहीं है, पार्ट 1 उनका क्लियर हो गया। तो इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन, आप एक एडवोकेट हो सकते हैं, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एडमिन में काम कर रहे हो, आप R2R में काम करो, अकाउंट्स पेबल में काम करो, लेट से आपका पैकेज बहुत कम है, आपका पैकेज 3 to 4 है,
तो थोड़ा डर लगता होगा ना आपको अपनी जिंदगी में कि हमें सर इतना क्या हम सीपीए जैसे कोर्स को कर लेंगे? तो बेटा इनरोल्ड एजेंट कर लो। जब आप ये बन जाओ ना, उसके बाद ज्वाइन कर लो यूएस सीपीए। सर इसके बाद क्यों ज्वाइन करें? वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा हो कि सर मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी जाना है, जो ईए में टैक्सेशन है ना, वो सीपीए में भी वही टैक्सेशन आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द ए 3 to 4 लाख का पैकेज, R2R में काम कर रहे होंगे आप, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे होंगे, एडमिन में काम कर रहे होंगे, एक एमआईएस शीट बना रहे हैं बस। क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं इस बात से? क्या आप कोई टेक्निकल नॉलेज ऑब्टेन किया है आपने? देखिए, जब आपके पास नॉलेज हो और आपकी वैल्यू की जाए, आपकी बात को रिकॉग्नाइज किया जाए, आप एक एडवाइजरी रोल में आ जाते हैं इनरोल्ड एजेंट करके, एक प्लानिंग वाले रोल में आ जाते हैं। आप टैक्स कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते हो, और इवन इंडिया में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूएस टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप एक इंडियन सीए हैं और आप अच्छी भली अपनी प्रैक्टिस इंडिया में कर रहे हैं डोमेस्टिक, डोंट टेक इट अदर सेंस। इंडिया में लोग डॉक्यूमेंट नहीं देते तो आपको मनी कहां से देंगे? आप देखना, जीएसटी का जब रिटर्न आता है तो आप अपने क्लाइंट से उसकी सेल्स मांगते होंगे, उसकी परचेस मांगते होंगे, वो बड़े डिले करके। अरे सीए में जो डोमेस्टिक प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करना फॉर अ न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन यूएस टैक्सेशन में आप अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो ई इज ऑल्सो गुड चॉइस इवन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंट। वैसे तो स्टूडेंट बीकॉम स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, बीकॉम स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप एक सीए भी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप इनरोल्ड एजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सर पैकेज क्या होगा? पैकेज में आपको बता रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट्स का 12 लाख का लगा है, लेकिन क्या एक स्टूडेंट के बेसिस पे सबका 12 लाख का लग जाएगा? नहीं, एवरेज 6 to 7। सर आपने ये फ्रेशर का बता दिया 6 to 7, कोई 5 साल यूएस टैक्स में काम कर ले, 30 to 40 लाख पैकेज होगा उसका। मिल नहीं रहे 5 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट यूएस टैक्सेशन में। आपने अगर 1065 पार्टनरशिप में, कॉर्पोरेशन 1120 में काम कर लिया, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। सर ना तो हमारा मन टैक्सेशन में है ना अकाउंटिंग में है, हम तो एनालिस्ट बनना चाहते हैं। यूएससीए में कर लीजिए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आईएमए का वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, आईएफआरएस, यूएस गैप, सबका नॉलेज मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बीकॉम स्टूडेंट से मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अमेरिका के इन ग्लोबल प्रोफेशन को अचीव कर लेते हैं, अमेरिका को मैंने स्पेशली हाईलाइट क्यों किया इस फ्लैग के थ्रू, $25 ट्रिलियन की इकॉनमी, लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की इकॉनमी को करिए काउंट, सारी इंडिया, चाइना, जो भी लार्जेस्ट इकॉनमी है उनका 1/3 कर दीजिए, वो यूएस अकेले होल्ड करता है। डॉलर इज ए इंटरनेशनल करेंसी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में यूएस कंपनीज के स्टेक्स हैं। तो इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका, इफ यू आर ए टैक्स प्रैक्टिशनर ऑफ अमेरिका, इफ यू आर ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ अमेरिका, आपकी वैल्यू होगी। आप यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, गल्फ कंट्रीज में, हर कंट्री में इन तीनों कोर्सेज की वैल्यू है। आपको रेडी होना है। मैंने देखा जरा बीकॉम स्टूडेंट है ना, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं जिंदगी में। एक बात आप क्यों नहीं समझते, यू डिजर्व बेटर लाइफ। अगर आप आपकी लाइफ को बेटर करना चाहते, अभी थोड़े दिन पहले मेरी ना एक कैंडिडेट से बात हो रही थी फोन पे कि सर वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग इन E&Y, क्या मुझे सर बिग 4 में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ इनरोल्ड एजेंट और यूएस? 100%। लेकिन मैंने उस गर्ल से जब बात की तो मैंने देखा कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं है। ध्यान रखिए, उसने मुझसे बोला सर बहुत कंपटीशन है। मैं बोलता हूं कि इफ यू हैव कॉम्पिटेंसी, इफ यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई कंपटीशन नहीं है। आज भी स्किलफुल एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल बहुत रेडी हैं। आपको कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जो कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली हायरिंग होगी। बीकॉम स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं, आप एक ग्रेजुएट हैं
और ऐसी एज पर खड़े जहां आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है ये प्रोफेशन। जस्ट एक बार आपको अपनी विल को स्ट्रांग करना है और इस कोर्स को फिनिश करना है। और एकेपीआई की मेंटोरशिप का रिजल्ट 95% सीपीए में और ईएम में 98% रिजल्ट हम दे रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर मेंटोरशिप। तो अगर आप एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हैं, ग्लोबल कोर्स करना चाहते हैं, ग्लोबल जॉब्स अचीव करना चाहते हैं, तो यूएस के इनरोल्ड एजेंट, यूएस सीपीए और यूएस सीएमए से किसी भी प्रोफेशन को आप चूज कीजिए। आप अगले 2 साल के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे। ये मेरा आपको वादा है, ये मेरी आपको गारंटी है और ये गारंटी 100% पूरी होगी। बस आपने मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल देना है सर, फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिलते हैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन बैच में नेक्स्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।